एक स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं जिनकी उम्र 30 साल होती है और जो देखने में हद से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। घर वाले उनकी शादी की तैयारियों के लिए लड़के देखते हैं, लेकिन वो हर एक लड़के को रिजेक्ट करती चली जाती हैं और कहने लगती हैं कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे शादी जैसे शब्द में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब स्कूल के अंदर फेयरवेल पार्टी होती है। दोस्तों, सभी जो लोग होते हैं मैडम के व्यवहार को देखकर डर रहे होते हैं कि आज फेयरवेल पार्टी कैसे मनेगी, यहाँ पर मौज मस्ती कैसे की जाएगी। मैडम का रवैया तो बहुत सख्त है। लेकिन उसके बाद जब डीजे का प्रोग्राम किया जाता है और वहाँ पर जब बच्चे और जो स्कूल के टीचर होते हैं वो नाच गाने में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल का दिल भी इस तरह से पिघलता है। होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि जो प्रिंसिपल अब तक मना कर रही थी कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अचानक ही वो शादी के लिए तैयार हो जाती है और स्कूल में ही रहने वाले एक मैथ के टीचर के साथ वो शादी कर लेती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। दोस्तों, अगर आप लोग हमें फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इसी तरह के वीडियो सस्ता पर आधारित जो कहानियां हैं वो आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने वाला हूं, ये हकीकत की घटना एक 30 साल की प्रिंसिपल की है जिसका नाम सपना होता है और जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। 3 साल पहले उनका सिलेक्शन होता है स्कूल में। उनका जो रौब होता है बहुत ही अच्छा होता है। कुछ तो उनको कहते हैं कि ये डिक्टेटर है, ये हिटलर है, क्योंकि उसका जो स्वभाव होता है वो किसी को भी नहीं भाता, क्योंकि उनका स्वभाव जो होता है वो बिल्कुल नियम से चलने वाली होती हैं। अगर कोई स्कूल में लेट आता तो उसको वो पनिश करती, अगर बच्चे कहीं पर गलत काम करते या बच्चे टाइम पर नहीं आते तो उनको भी वो पनिशमेंट दिया करती। इसी तरह से कामकाज चलता रहता है और साल 2023 आ जाता है। जो +2 के बच्चे होते हैं वो पास हो जाते हैं और उनकी एक फेयरवेल पार्टी रखी जाती है। डीजे का अरेंजमेंट किया जाता है। बच्चे अरेंजमेंट तो कर लेते हैं लेकिन बच्चों को डर होता है कि कहीं मैडम आज कुछ ज़्यादा कुछ ना कह दे, कुछ ऐसा ना हो कि कहीं मैडम गुस्सा हो जाए और हमारे साथ में गलत हो जाए। लेकिन हम तो लास्ट दिन है, इसको अच्छे से मनाना चाहते हैं और यहाँ पर अपनी जो यादें हैं, हमने स्कूल के साथ जो टाइम बिताया है वो सबको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दोस्तों, डीजे स्टार्ट हो जाता है। डीजे स्टार्ट होने से पहले जो प्रिंसिपल मैडम होती हैं वो बच्चों को एक भाषण देती हैं और उसमें यही कहती हैं कि बेटा, आज तुम्हारा स्कूल में लास्ट दिन है और आज आपको मैं नहीं रोकने वाली। आप जो मौज मस्ती करना चाहते हो वो मौज मस्ती करो, लेकिन एक लिमिट में, एक मर्यादा में रहकर आपको ये सब करना होगा। उसके बाद तालियां बजने लगती हैं। और डीजे अपनी स्पीड पे चलने लगता है। जो बच्चे होते हैं वो नाचने लगते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाने लगते हैं और फिर गाना चलता है। सपना चौधरी का तेरी आंखों का जो काजल, इस तरह का जो गाना बजता है उसमें मैडम भी इधर उधर देखने लगती है। उसका पैर भी थरकने लगता है। उसे लगता है कि तू भी आज अगर डांस करती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उसे लगता है कि तेरे साथ कोई डांस करने वाला है ही नहीं, तेरा कोई पार्टनर होना। वहीं पर एक मैथ के टीचर बैठे होते हैं जिनका नाम अमित होता है, जिनकी उम्र लगभग 30 साल होती है, यानी कि दोनों ही हम उम्र होते हैं। यहाँ पर जो मैथ के टीचर होते हैं इनकी भी शादी नहीं होती और इधर जो प्रिंसिपल मैडम होती हैं ये भी कुंवारी होती हैं। अब जो टीचर होते हैं मैडम की तरफ देखने लगते हैं, घूर घूर कर देखते हैं। मैडम भी उनकी तरफ देखती हैं और एक बार के लिए मुस्करा जाती हैं। उसके बाद वो टीचर इनके पास आ जाते हैं और पास आकर इनसे कहने लगते हैं कि क्या प्रिंसिपल मैडम आप मेरे साथ डांस करोगी। लेकिन यहाँ पर जो मैडम होती है वो कहने लगती हैं कि मुझे कहाँ डांस आता है, आप करिए। फिर यहाँ पर जो और मैडम होती हैं वो मैडम को अपने साथ लेती हैं और डांस करवाना स्टार्ट करा देती हैं। इधर जो मैथ के टीचर इनकी तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं उनको भी मौका मिल जाता है, क्योंकि जो मैडम और होती हैं वो दूसरे टीचरों के साथ भी डांस करने लगती हैं। जो प्रिंसिपल मैडम होती हैं वो अपने आप को अकेला पाती हैं। तुरंत ही यहाँ पर जो मैथ के टीचर होते हैं उनके सामने पहुँच जाते
आते हैं और कहने लगते हैं कि मैडम जी क्या आप मेरे साथ में डांस करोगी। तो यहाँ पर जो मैडम होती हैं वो भी हाँ भर देती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा डांस आगे बढ़ता है, जो यहाँ पर मैथ के टीचर होते हैं, जो अपने दिल में 2 साल से कुछ बातों को दबा कर रखते हैं, वो आज यहाँ पर उजागर करना चाहते हैं। डीजे की आवाज़ में ही एक बार वो मैडम को आई लव यू बोल देते हैं। मैडम के कानों तक तो ये शब्द पहुँचते हैं, लेकिन मैडम दोबारा सुनना चाहती है कि आपने कुछ कहा क्या सर। तो यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर टीचर के पसीने छूट जाते हैं और उसके बाद फेयरवेल पार्टी ख़त्म हो जाती है। अपने अपने घर सभी लोग जाने लगते हैं। जो बच्चे होते हैं टीचरों के पास आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पर जो टीचर होते हैं बच्चों को आगे भविष्य के लिए अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं और बच्चे अपने घर पर चले जाते हैं। दोस्तों, अगला दिन आता है। जो मैथ के टीचर होते हैं वो स्कूल ही नहीं पहुँच पाते। उनको भय होता है कहीं ऐसा ना हो कि मैडम तुम्हारे साथ में कुछ गलत कर दे। जैसे ही उससे अगला दिन आता है, हिम्मत जुटाकर मैथ के टीचर स्कूल में पहुँच जाते हैं। आज जो प्रिंसिपल मैडम होती हैं इन मैथ के टीचर को अपनी केबिन में बुलवाती हैं और वहां बुलवाने के बाद उनसे कहने लगती हैं कि सर कल आपने कुछ मेरे से कहा था, मुझे कुछ सुना नहीं। आपने क्या कहा था, क्या आप दोबारा वो शब्द दोहराओ। मैडम जब उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती हैं और उनसे पूछने लगती हैं कि तुमने क्या बोला था, तो टीचर शर्माते हुए घबराते हुए बोल देते हैं कि मैंने मैडम बस मजाक मजाक में आई लव यू बोला था। तो मैडम पूछने लगती है कि मजाक ही था क्या, उसके आगे भी कुछ था। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि मैडम मजाक था और वहाँ से चले जाते हैं। मैडम अपने आप ही सोचने लगती है और फिर पूरी रात भर वो इसी बारे में सोचने लगती है। और जैसे ही अगली सुबह आती है, टीचर के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके उससे कहती है कि क्या अगर मैं आपको आई लव यू बोलती तो आप मेरा क्या जवाब देते। तो जो मैथ का टीचर होता है वो एकदम से अपने अंदर हिम्मत जुटाने लगता है और सोचने लगता है कि शायद मैडम भी इस सब के लिए तैयार है। तो वो कहते हैं कि मैडम मैं आपको आई लव यू टू कहता। तो यहाँ पर मैडम भी कहती है कि ठीक है, आपने जो मेरे को कहा उसका मैं जवाब दे रही हूँ कि आई लव यू। इधर जो सामने टीचर होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि आई लव यू टू। दोस्तों, दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। आगे धीरे धीरे करके दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, जब उनकी शादी होती है 2023 में शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं। एक ही स्कूल में पढ़ाया करते हैं। एक स्कूल की प्रिंसिपल होती है, दूसरे स्कूल के मैथ टीचर होते हैं। दोनों का जीवन इतने अच्छे से कटने लगता है, जो घर वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि कोई तो हमारी लड़की को पसंद आया, और घर वाले अच्छे से धूमधाम से उनकी शादी करा देते हैं। दोस्तों, दोनों का प्रेम विवाह हो जाता है और धीरे धीरे करके उनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो मैडम अब तक शादी करने से मना करती थी, लेकिन अचानक ही उसके दिल में फेयरवेल पार्टी के दिन ऐसा प्यार उमड़ा कि वो खुद शादी के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आप लोगों का एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और इसी तरह सच्चा पर आधारित कहानियाँ और जो घटनाएँ हैं आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ प्यार से अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। नमस्कार, जय हिंद,